जय माता दी। यदि पेटवा गड़बड़ है ना, उसके सिस्टमवा अंदर के गड़बड़ है सब, तो पचाने का काम वो अच्छा सा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी खाओगे ना वह सब बेस्ट ही होगा। सोचते हो कि बाइसेप्स और शरीर बॉडी वॉडी बना लेते हैं, पर्सनालिटी अच्छी सी बना लेते हैं और ठूसते जाते हो प्रोटीन वाली चीज़ें, तो उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कितनों भी प्रोटीन वाली चीज़ें खा लो, जब तक पेटवा के पूरे सिस्टम वहाँ अच्छे नहीं होंगे तब तक आपका पूरा जो पाचन क्रिया है वो पचाएगा नहीं। कुछ भी ठूस लो, यदि खाना है तो एक सूखी रोटी खाओगे तब भी शरीर पे लगेगा और आपका शरीर बनेगा, बॉडी बनेगा, बाइसेप्स बनेंगे, पर्सनालिटी बनेगी। यदि सोचते हो कि बस प्रोटीन वाली चीज़ें खाते रहें और पेट के सिस्टम गड़बड़ है, पूरा भारी भारीपन रहता है, कब सब सारे विकार उत्पन्न है पेट के और खाते चले जा रहे हो, तो ऐसे में कुछ होने वाला नहीं है। सोच लो, कुछ भी नहीं होगा, शरीर सूखता चला जाएगा। और सोचते हो, कितने लोगों को देखोगे दुबले पतले हैं, उनके पेट सफा नहीं है, तो क्या होगा? बस खाते हैं और शरीर कुछ भी असर नहीं दिखता है उसका, ना ही पर्सनालिटी रहती है, ना तो बाइसेप्स बनते हैं और ना ही शरीर पे कोई रौनक रहती है, ना कोई जान रहता है। तो ऐसे में यदि पेटवा के सारे सिस्टम सही है, अच्छी तरीके से काम करते हैं, पचते हैं पूरी तरीके से, तो एक सूखी रोटी खा के देखना, फिर आपके शरीर पर असर देखना कैसा होता है। तो वही पेट के सिस्टम को अच्छा करने के लिए जो मैं आज बताने वाला हूँ आसन, बहुत ही आसान है। वैसे मैं बताता रहता हूँ आसान से आसान, तो यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपके पेटवा के जो भी सिस्टम वहाँ हैं वो पूरी तरह से काम करेंगे और आपको आपके पाचन क्रिया को इतने अच्छे कर, पाचन की क्रिया कितनी अच्छी हो गई। हाँ, अभी एक बात है, यदि आप 1 या 2 दिन के अभ्यास से सोचते हो कि मैं पूरे तरह से ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अभ्यास करने होंगे। आपका सिस्टम गड़बड़ है तो उसको रिपेयर होने में कुछ समय लगेगा। यदि आसन का अभ्यास करते हैं तो आपका 100% पेट के सिस्टम सही होंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे और पचाने का क्रिया पूरी अच्छी तरीके से होगा। तो चलो आज से शुरू करते हैं अभ्यास और अपने पेट के सिस्टम को अच्छा कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं और पेट के जितने भी विकार हैं उनको दूर कर देते हैं। सोचो कि जब पेट का विकार दूर हो जाएगा तो अधिकतर जितनी बीमारियां आपको घेरे रहती हैं, सारी बीमारियां छोड़कर दूर होने लगती हैं। और बीमारियां जब दूर हो जाती हैं तो आपके शरीर में फिर से शक्ति, एनर्जी, रौनक और जो आप पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं वह आपके शरीर पर दिखने लगेगा। आप कुछ भी खाओगे, महंगी चीज़ें को छोड़ दो, आप कुछ भी खा कर देखना, फिर अपने शरीर पर फोकस करना। कुछ दिन बाद देखना कि मेरा शरीर कैसा था, अब कैसा है, अपने आप को देख लेना। अभ्यास करने, कुछ दिन तक अभ्यास करना है। यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलो भैया शुरू करते हैं, बकवास तो हो गई बहुत ज़्यादा। तो अब आसन कैसे करना है वो तो मैं बताता ही रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, आसान तरीके से बताता हूँ ताकि हर कोई कर सके और इसका लाभ ले सके और अपने विकारों को दूर कर सके और अपने जो भी सिस्टम है उसको अच्छा कर सके। जब पेट, वैसे तो पेट से सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं अधिकतर, तो अपने पेटों को साफ़ यदि करते हैं तो बहुत सारे दिक्कत वैसे ही दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो नेचुरल सहारा लो। आज के समय में जितना ज़्यादा आप आसन और अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप स्वस्थ होते जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं कि आसन कैसे करना है। एक सरल आसन है जो मैं बताने वाला हूँ। वैसे तो बहुत सारे आसन हैं जो आपके पेट को रिपेयर करते हैं, लेकिन मैं बारी बारी से उन सबको बताता जाता हूँ ताकि आपको बेनिफिट सरल आसनों से जितना मिल सके, उतना कठिन आसन ना करना पड़े, इसे हर कोई कर सके और इसका फ़ायदा ले सके। तो कठिन आसनों से बचें, जो कि कठिन आसन करने में, सीखने में थोड़ा समय लगता है लेकिन सधता है। तो वैसे मैं सरल आसन की ओर अग्र बताता हूँ ताकि हर कोई इसको कर सके। और इसते हैं कैसे अभ्यास करना है ताकि हमारा पेट के जो विकार हैं वो दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, जो विकार आने ना पाए और पाचन क्रिया बहुत तगड़ी हो जाए, जो भी खाएं पचे और हमारे शरीर पर उसका असर दिखे। तो करना कैसे है, तो सबसे पहले आप पंजों के बल ऐसे बैठ जाइए और पैरों के बीच में कहीं भी गैप ना दिखे, ऐसे आपको बैठना है और दोनों हाथों को दोनों घुटने पर रख लेना है और दोनों कोहनियों को जांघों पर रखें पेटों के बीच में, और कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। चाहे तो आप आंखें बंद कर सकते हैं या खुली भी रख सकते हैं। आंखें बंद करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ध्यान को मस्तक पे लगाएं
और कुछ समय तक इस आसन में बैठें। जितना देर तक बैठेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, उतना ज़्यादा आपका पेट अच्छा होगा। फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ जाए।